हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि महाभारत जैसा युद्ध जो है धर्म भूमि अर्थात धर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र जैसे पवित्र स्थान पर क्यों लड़ा गया। कई लोग हमसे यह प्रश्न करते हैं कि धर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र इतनी श्रेष्ठ भूमि है, इतनी पवित्र भूमि है और महाभारत जैसा घोर युद्ध ऐसे धर्म क्षेत्र में क्यों लड़ा गया। तो इसके लिए हमें यह समझना होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले द्वापर युग के अंत समय में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था कौरव और पांडव के मध्य में। क्यों लड़ा गया? क्योंकि कौरव और पांडवों के बीच मतभेद हो गए थे। वास्तव में पांडव की तरफ से कोई विषमता नहीं थी, कौरवों की तरफ से ही जो है विषमता थी। मतभेद उन्होंने उत्पन्न किए, विशेष रूप से दुर्योधन इत्यादि लोगों ने, जिस कारण इतने बड़े महाभारत का युद्ध लड़ना पड़ा। लेकिन हमें यह समझना होगा कि ऐसे महाभारत का युद्ध धर्म भूमि में ही क्यों लड़ा होगा। तो हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ा गुण है। वह गुण क्या है? यह हर समय पूरे विश्व का या पूरे विश्व में जितने भी जीवात्माएं रह रही हैं, लोग रह रहे हैं, उन सब के कल्याण के विषय में सोचता है, चाहे वह शत्रु हो या मित्र हो। सनातन धर्म में सभी के कल्याण के विषय में ध्यान रखा जाता है। इतना विशाल और इतना उदार और इतना महान ये हमारा सनातन वैदिक धर्म है। शायद ही ऐसा कोई धर्म हो इस जगत में जो इतना उदार है और इतना महान है। अपनी इसी महानता के कारण यह विचार किया गया कि इस सनातन धर्म में जो भी कार्य किया जाता है उसमें कहीं न कहीं धर्म को बीच में रखा जाता है। तो महाभारत का जो युद्ध है वो धर्म भूमि या कुरुक्षेत्र में इसीलिए लड़ा गया क्योंकि यह विचार किया गया कि जो शत्रु पक्ष के लोग हैं या जो भी उस युद्ध में मारे जाएंगे वो उस धर्म भूमि के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो युद्ध होने जा रहा है और इस युद्ध में सनातन वैदिक धर्म की उदारता देखिए, महानता देखिए। युद्ध में जितने सैनिक मारे जाएंगे, जितने योद्धा मारे जाएंगे, सबके हित को ध्यान में रखते हुए सबके हित के लिए सोच रहे हैं कि यदि ये मारे भी जाएंगे तब भी जो है इनको बहुत ही आसानी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी उस धर्म भूमि के प्रभाव से। इसी कारण महाभारत जैसे इस महान युद्ध को धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। यही जो है हमारी सनातन धर्म, वैदिक धर्म और भागवत धर्म की महानता है, विशेषता है। और हम लोग बड़े भाग्यशाली कि हमें जो है ऐसे वैदिक सनातन और भागवत धर्म को जानने का, समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसीलिए प्रत्येक भारतवासी बड़े भाग्यशाली हैं कि उन लोगों को ऐसे सनातन वैदिक धर्म को जानने का, समझने का
अवसर प्राप्त होता है। लेकिन दुर्भाग्यशाली वही होंगे जो इस सनातन धर्म को ठीक रूप में ना समझने के कारण इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जो वास्तव में जो बुद्धिमान होंगे, जो भाग्यशाली होंगे, वही व्यक्ति इस सनातन धर्म की विशेषता को समझ पाएंगे, इसकी महानता को समझ पाएंगे। ऐसे वैदिक सनातन भागवत धर्म को जो शत्रुओं के कल्याण के लिए भी सोचता है, ऐसे महान वैदिक धर्म को मैं अपने हृदय से प्रणाम करता हूँ और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इतने श्रेष्ठ सनातन और वैदिक धर्म से जुड़ने का, समझने का अवसर प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण।